संपूर्ण जगातील आणि भारतातील ओशोंचे संन्यासी आज दिवसभर सकाळी 9 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम स्मारक कोरेगाव पार्क पुणे येथे ओशो संन्याशांचे ध्यान, कीर्तन, वैचारिक बैठक व प्रेस कॉन्फरन्सचे आयोजन ओशो अजंठा एलोरा मेडिटेशन कम्युन औरंगाबादकडून करण्यात आले आहे। ओशोंचे विजन पुणे येथील आश्रम आणि समाधी वाचवण्याकरता संपूर्ण देशभर चालू असलेल्या आंदोलनाला शक्ती देण्यासाठी संपूर्ण जगभरातील ओशो संन्यासी आणि प्रेमींनी यामध्ये सहभाग घेतला आहे। आजच्या ओशो विजन व सेव्ह ओशो समाधी अंतर्गत खालील ठराव मंजूर करण्यात आले आहे। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन स्वामी गोपाळ भारती यांनी केले। या कार्यक्रमास देश विदेशातून आलेल्या विविध संन्यासीपैकी कमलेश पांडे, स्वामी निरंजन, स्वामी अनुग्रह, स्वामी प्रेतगीत, सुनील मिरपुरी, वंदना जाधव, नागपूर स्वामी पंत गिरी, बेंगलोर स्वामी पेक्षा, अहमदाबाद यांनी सहभाग नोंदविला। प्यारे मित्रों, मेरा नाम स्वामी गोपाल भारती है। मैं गीतकार हूँ और 46 साल पहले ओशो ने मुझे संन्यास दिया था। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है वो पूरे देश विदेश के मित्र यहाँ आए हुए हैं और पूना का जो वर्तमान ट्रस्टी है उनकी बहुत मनमानी चल रही है, उसको दुनिया को बताने के लिए और उनमें बहुत सारी बातें जो है उनको बताने के लिए हम एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, जिसके पॉइंट इस प्रकार है। बासों की बिक्री की जा रही है और भी अन्य प्लॉट्स वगैरह बेचने की तैयारी है। वो किसी को भी हम किसी सूरत में बेचने नहीं देंगे। ट्रस्टीज 25 और 30 साल पहले से बैठे हुए हैं। उन्होंने पुराने जितने लोग थे उन सबको निकाल दिया, लेकिन 5 लोग 6 लोग 25-30 साल से बैठे हैं। उनकी मोनोपोली चल रही है, उनकी दादागिरी चल रही है, जो कि कोई भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हमारी कुछ मांगे हैं। 5 सेलिब्रेशन हमारे होते थे। ओशो का जन्मदिन 21 मार्च, 19 जनवरी, गुरु पूर्णिमा और महापरिनिर्वाण दिवस, वो सारे सेलिब्रेशन बंद कर दिए। हमारी मांग है कि फिर से सेलिब्रेशन शुरू हो। माला पहनने के लिए ओशो ने हमें खुद माला दी थी संन्यास के समय, और अभी भी संन्यास के समय माला दी जाती है, लेकिन इन लोगों ने माला पहनकर अंदर नहीं आ सकते, ये प्रतिबंध लगा रखा है। हमारी मांग है कि किसी भी व्यक्ति को माला पहनने से रोका नहीं जाए और उसकी एंट्री को बैन नहीं किया जाए। इन्होंने ओशो ने जो वर्क मेडिटेशन बताया था उसको बंद कर दिया और सारे नौकर इकट्ठे कर दिए। हमारी मांग है कि सब नौकरों को हटाया जाए और जो ओशो के सन्यासी बिना पैसे खर्चा किए मिल सकते हैं वर्क मेडिटेशन के लिए, उनको एंट्री दी जाए। रिजॉर्ट बना दिया, ये रिजॉर्ट नहीं है, ओशो का कम्यून है। हमारी मांग है कि फिर से ओशो का कम्यून होना चाहिए। किसी को भी बैन करने का अधिकार नहीं है। हम ओशो के सन्यासी अगर कोई गलती करता है तो उसको चेतावनी दी जाए, कुछ और बात हो, लेकिन किसी को भी प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है। एंट्री फीस भारत के लोगों को 970 रुपया प्रतिदिन ध्यान करने का है और विदेशी लोगों को 2000 रुपया, जो कि एकदम नाजायज है। एंट्री फीस कम से कम हो, कम से कम 100 रुपये से शुरू हो, 100 से कम नहीं हो। और विदेशियों के लिए भी इतनी एंट्री फीस रखी जाए कि वो सब आ सके। भोजन वहां पर इतना महंगा है, उस महंगे भोजन को बंद करके भारतीय पद्धति का भोजन होना चाहिए। अकाउंट्स में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करोड़ों रुपए का घाटा चल रहा है और नफा नुकसान क्या हुआ, वो सारी बात की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। भारत से ओशो की जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी वो सारी ज्यूरिख में ले गए। ओशो की जितनी पेंटिंग्स थी वो सारी वहां लेकर गए। हमारी मांग है कि फिर से वो सारी जो ओशो की ज्यूरिख जो संपत्ति ले गए वो यहाँ पर आनी चाहिए और हेडक्वार्टर पूना होना चाहिए, ज्यूरिख भी नहीं। इसके अलावा समाधि जो सबसे बड़ा इश्यू है हमारा, ओशो ने स्वयं अपनी समाधि बनाई थी, उसको इन्होंने चोंगसू नाम रख दिया और वहां कोई समाधि नहीं है, जबकि वहां पर समाधि थी, समाधि है और समाधि रहेगी। ये हमारी मांग है
कि वहां पर जो पुरानी फोटो लगी थी ओशो की, वो फोटो लगाई जाए, पोडियम का पुनर्निर्माण हो और भारत के अंदर जो ओशो ने जो ये सारी इतनी ध्यान की धारा बहाई है उसको फिर से पुनरुज्जीवित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा है। इसमें सारे देश विदेश से लोग आ रहे हैं। इसमें हमने चैरिटी कमिश्नर में, और आज से 10 साल से ये केस चल रहा है, बांसों की जो बिक्री, यहाँ जो पौंड है, ये जो स्विमिंग पूल है, उसकी बिक्री के लिए भी बैन करने के लिए हमने किया हुआ है। और 16 ये मार्च थी, इसके बाद आगे हियरिंग होगी। तो हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इस कारण से सरकार से भी मैं निवेदन करता हूं कि इसमें ट्रस्टियों को अविलंब हटाया जाए और जिस प्रकार अरविंदो आश्रम में और दूसरे जगह में जो नए ट्रस्टी बनाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से ये इसकी इंक्वायरी की जाए और नए ट्रस्टी बनाए जाए इमीडिएटली।